मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अरविंद कुमार आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल अरविंद जीएस कॉम्पिटिटिव क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पे वीडियो बना रहा हूं। इसी श्रृंखला में आज हम देखेंगे पर्वतों का विस्तार, भारत में पर्वतों का विस्तार। तो आइए, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे आप जिस भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में एक से एक न दो क्वेश्चन अवश्य दिखते हैं। तो देखिए, जिस भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको ध्यानपूर्वक समझिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर एक पहलू से अवगत करा दूं, ताकि किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे तो आप बनाने के लिए तैयार रहें। ओके, तो देखते हैं आगे। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है भारत में पर्वतों का विस्तार। तो देखते हैं भारत में पर्वतों का विस्तार किस एरिया में है, कहाँ कहाँ है, कौन कौन से पर्वत हैं। तो देखिए, जैसे कि हम जानते हैं, अगर भारत के मैप हम बनाए तो देखिए, ये भारत का मैप। ओके, देखिए, ये मोटा मोटी भारत का मैप है। तो भारत के मैप में आप अगर देखेंगे तो पर्वतों का जो विस्तार है वो दो श्रेणी में दिखता है। एक भारत के उत्तरी भारत में, एक दक्षिणी भारत में, कुछ मध्य भारत में भी पर्वतों का विस्तार दिखता है। तो देखते हैं पर्वतों का विस्तार। सबसे पहले हम उत्तर में देखते हैं। तो उत्तर में कई श्रेणियां हैं जो उत्तर में स्थित है। एक सबसे भारत के सबसे उत्तर में जो स्थित है पर्वत, वो है काराकोरम। काराकोरम पर्वत, काराकोरम, इस पर्वत का क्या नाम है? काराकोरम। अगर इसका नाम देखें, काराकोरम, काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी में लद्दाख में, काराकोरम श्रेणी में एक बहुत ऊंचा चोटी है, सबसे ऊंचा चोटी काराकोरम श्रेणी का, जिसका नाम है K2। K2, और ये K2 को कहा जाता है गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन, ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन। काराकोरम श्रेणी में K2 जो लद्दाख में स्थित है, अब पहले जम्मू कश्मीर में था, अब लद्दाख में हो चुका है। और ये जम्मू कश्मीर का वह पार्ट है जो पाकिस्तान के पास है, पीओके के पास है, पीओके में है। ओके, तो पीओके में है, लेकिन ये भारत का अंग है, क्योंकि हम भारत को पीओके को भारत का अंग मानते हैं। ओके, कभी न कभी तो हम इसको प्राप्त कर ही लेंगे। ओके, तो ये आगे चलते हैं इसी श्रेणी में। तो देखिए, ये उत्तर में सबसे उत्तर, भारत के सबसे उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है। काराकोरम के जस्ट नीचे आते हैं तो ये उत्तर में ही, भारत के उत्तर में हिमालय की श्रृंखला शुरू हो जाता है। तो हिमालय की श्रृंखला जो है, भारत के इस तरफ में हिमालय की श्रृंखला। ओके, ये हिमालय की श्रृंखला तीन श्रेणी में है, तीन श्रेणी में। ये तीनों श्रेणी को सबसे उत्तर वाले हिमालय है उसको बोला जाता है, ये सबसे उत्तर वाले हिमालय को बृहत हिमालय बोलते हैं, इसके नीचे वाले हिमालय को लघु हिमालय बोलते हैं, और उसके नीचे वाले हिमालय को शिवालिक हिमालय बोलते हैं। शिवालिक, शिवालिक हिमालय, हिमालय। ओके, ये हम अगर आगे, अभी तो केवल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, पर्वतों का इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम सभी पर्वत के कहाँ, कौन सा पर्वत में कौन सा चोटी है, कौन सा झील है, किस किस राज्य में विस्तृत है, इसके बारे में हम लोग विशेष पढ़ेंगे। अभी केवल इंट्रोडक्शन है। ओके, तो ये हम लोग देखते हैं जब काराकोरम, सब भारत के सबसे उत्तर भाग में काराकोरम श्रेणी, उसके बाद हिमालय की श्रेणी, उसके बाद ये जो है हिमालय की श्रेणी, हिमालय की श्रेणी। ओके, ये उत्तर में हो गया। उत्तर में सबसे उत्तर में काराकोरम, उसके बाद हिमालय की श्रेणी, और उत्तर पूर्व में एक श्रेणी है जो पूर्वांचल भारत, पूर्वांचल श्रेणी कहलाता है। पूर्वांचल श्रेणी, पूर्वांचल
श्रेणी। ओके, अब आगे हम चलेंगे दक्षिणी भारत और मध्य भारत में कौन कौन सा पर्वत श्रेणी है। तो मध्य भारत में देखिए, मध्य भारत में एक पर्वत श्रेणी गुजरात से होकर के दिल्ली तक के विस्तृत है पर्वत श्रेणी, जिसका नाम है अरावली। ये अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली गुजरात से लेकर के राजस्थान होता हुआ, गुजरात मध्य प्रदेश कुछ ये राजस्थान सबसे ज्यादा विस्तार इसका राजस्थान में, राजस्थान होता हुआ ये दिल्ली के जेएनयू तक विस्तृत है। इसमें एक चोटी है जो सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर थोड़ा सा हिमालय में भी देख लीजिए। हिमालय में सबसे ऊंचा चोटी नेपाल में है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी है, जिसका नाम है एवरेस्ट की चोटी। एवरेस्ट की चोटी। ओके, सिक्किम में एक चोटी है हिमालय में ही, जिसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा। एवरेस्ट की चोटी, माउंट एवरेस्ट जो है, ये दुनिया के सबसे ऊंचा चोटी है। दुनिया के दूसरा सबसे ऊंचा चोटी K2, उसके बाद ऊंचाई में आ जाता है कंचनजंगा। ये एवरेस्ट की चोटी भारत में नहीं है, नेपाल में है। तो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हो जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 हो गया। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और ये K2 काराकोरम में है, जबकि ये हिमालय में है। और तो इसमें कहा जाता है भारत के हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। ओके, तो आप चलेंगे हम लोग अरावली पर्वत गुजरात राजस्थान में एक सबसे ऊंचा चोटी है, जिसका नाम है गुरु शिखर। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे पर्वत है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत। उसके बाद नीचे में है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत। ओके, विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंचा चोटी झारखंड में है, जिसका नाम है पारसनाथ। पारसनाथ की चोटी। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश में है, जिसका नाम है धूपगढ़। ओके, इस किनार पर दो पर्वत हैं। ये पर्वत ये देखिए, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, ये दक्षिण भारत है। भारत के दक्षिणी पार्ट है। दक्षिणी पार्ट में कौन कौन से पर्वत है, उस पर्वत को हम लोग देखते हैं। दक्षिण के भाग में आप जाइएगा तो भारत के दक्षिणी भाग में जाइएगा तो ये इस पश्चिम के तरफ आप आइएगा, ये पश्चिम है और ये पूरब है। ये अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी है। भारत के पश्चिमी तरफ में गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक एक पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। इस पर्वत श्रृंखला ये भारत के पश्चिमी साइड में है, इसलिए इसको पश्चिमी घाट पर्वत कहा जाता है। पश्चिमी घाट पर्वत। ये पर एक सुंदरवन डेल्टा से लेकर के नीलगिरी घाट तक, तमिलनाडु में एक नीलगिरी घाट है। सुंदरवन डेल्टा से लेकर के नीलगिरी घाट तक एक पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, जिसको पूर्वी घाट पर्वत कहा जाता है। भारत के पश्चिमी साइड में इसलिए पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं, भारत के पूर्वी साइड में ये पूर्वी घाट पर्वत कहते हैं। भारत के पश्चिमी साइड और पूर्वी साइड, अर्थात पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत तमिलनाडु में एक स्थान पे मिलते हैं, जहां मिलते हैं उस पर्वत श्रृंखला, वहां भी एक पर्वत श्रृंखला का विकास हो जाता है, जिसको कहा जाता है नीलगिरी घाट। नीलगिरी घाट के पास भी एक चोटी है। ओके, नीलगिरी घाट में एक चोटी है जिसको बोला जाता है दोदा बेटा। ओके, ये नीलगिरी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट पर्वत के नीचे में जब जाइए तमिलनाडु में अन्नामलाई की श्रेणी यहाँ पे कहलाता है। ये अन्नामलाई की श्रेणी के पास आप आइएगा तो एक चोटी है जो कहलाता है माउंट अन्नामलाई। ये अन्नामलाई की श्रेणी है। यहाँ पे माउंट अनाईमुडी कहा जाता है इसको। अनाईमुडी मुंडी भी बोलते हैं इसको। अनाईमुडी अर्थात पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी। नीलगिरी घाट की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा।
पूर्वी घाट पर्वत में भी एक ऊंची चोटी है जिसका नाम है माउंट विशाखापट्टनम। ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में, एपी में, आंध्र प्रदेश में। ओके, ये तमिलनाडु में है, ये भी तमिलनाडु में है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी ये अनायमुड़ी की से भी, ये दोदा बेटा से भी सबसे ऊंची चोटी, दोदा बेटा से भी ऊंची चोटी है अनायमुड़ी। अर्थात अनायमुड़ी जो चोटी है वह तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी हुआ। पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हुई। दक्षिण भारत में जितना भी पर्वत है उन सभी पर्वत में सबसे ऊंची चोटी अगर कोई है तो वह अनायमुड़ी। ओके, अनायमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। ओके, अब आगे हम लोग एक चार्ट में देखेंगे, वीडियो को यहीं रोकेंगे। आगे हम लोग चार्ट में देखेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कौन सा पर्वत में कौन सा सबसे ऊंची चोटी है, उसे एक टेबल के फॉर्म में हम देखेंगे। ओके, आइए देखते हैं। आइए इस चार्ट पे समझते हैं कि किस पर्वत में कौन सा सबसे ऊंची चोटी है। देखिए, भारत के सबसे उत्तरी पार्ट में काराकोरम पर्वत श्रेणी, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी सबसे ऊंची चोटी केटू है। ये कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में पीओके वाले एरिया में स्थित है। पीओके जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है उसमें स्थित है। ओके, पीओके कभी न कभी ले लेंगे, इसलिए इसको हम भारत में दर्शाते हैं। नेक्स्ट, हिमालय। हिमालय की श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। ओके, हिमालय की श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, लेकिन ये कहाँ है? नेपाल में स्थित है। नेपाल में है, भारत में, नेपाल में। अगर भारत हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत की बात करें, अगर भारत में तो भारत में कंचनजंगा है। कंचनजंगा। ओके, पूर्वांचल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी माउंट सारामती। अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, जो कहाँ है? राजस्थान में, और राजस्थान की सर्वोच्च चोटी भी है। विंध्याचल पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट पारसनाथ, जो झारखंड में है, और झारखंड की भी सर्वोच्च चोटी है। ओके, सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट धूपगढ़, ये एमपी में है, और ये एमपी की सर्वोच्च चोटी भी है। और ये झारखंड, और ये राजस्थान। ओके, और ये नागालैंड की सर्वोच्च चोटी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़, जो एमपी में, एमपी की भी सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट पर्वत की सर्वोच्च चोटी अनायमुड़ी है, और ये अनायमुड़ी स्थित है तमिलनाडु में, और ये तमिलनाडु की भी सर्वोच्च चोटी है। ओके, पूर्वी घाट पर्वत स्थित है। पूर्वी घाट पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट विशाखापट्टनम। हम जानते हैं माउंट विशाखापट्टनम में एक शहर भी है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में, यह आंध्र प्रदेश की भी सर्वोच्च चोटी है। तो हमने देखा कि किस पर्वत श्रेणी का कौन सा सबसे ऊंची चोटी है और किस राज्य में स्थित है। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं कई दिनों से वीडियो बना करके आप लोग के पास भेज रहा हूं। मैं देखता हूं कि व्यूअर काफ़ी हैं, एक वीडियो में 400 500 व्यूअर हैं, लेकिन लाइक में कमी रह जाता है, कमेंट नहीं करते हैं, और सब्सक्राइबर भी बहुत कम है। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि ये चीज़ जो है, जनरली मैं भी जब यूट्यूब पर वीडियो देखता हूं तो मैं भी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना भूल ही जाता हूं। तो कृपया कर आप भी आदत में, जैसे मैं अपने आदत में सुधार रहा हूं कि मैं भी जो भी वीडियो देखूं उस पर कमेंट करूं। आप भी अपने आदत में इस चीज़ को डालिए, हमारे वीडियो को देखिए तो कमेंट भी कीजिए, और लाइक डिसलाइक दोनों, जो भी आपको अच्छा लगे। अगर आपको जानकारी से भरपूर लगे तो इस वीडियो को लाइक करें,
और अपने दोस्तों को के पास शेयर भी करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि आपके पास जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, आप उस वीडियो को सबसे पहले देखें। ओके,